Dear students, welcome to साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एमडी कैट केमिस्ट्री का टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अल्केन्स एंड अल्कीन्स ऑफ लोअर मैसेज, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड फ्री रेडिकल्स। वाइटल फोर्स थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Vital force theory was rejected by Wöhler. According to Berzelius, about 200 years ago, organic compounds can only be prepared from living organisms and cannot be prepared from non-living things. This concept was called vital force theory. Wöhler prepared urea from ammonium cyanate. Urea is a organic compound and ammonium cyanate is inorganic compound. So Wöhler uh, defied the concept of vital force theory that the organic compounds can be synthesized only inside the living things. इस तरह से वोलर ने अमोनियम सायानेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाकर ये साबित कर दिया कि वाइटल फोर्स थ्योरी रॉन्ग है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी बनाया जा सकता है। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Features of organic compounds are mostly complex in nature. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूला जैसे CH4 है, मीथेन बहुत सिंपल सा है, C2H2 C2H2 या फिर आप ये कह लें C2H4 C2H6 बड़े सिंपल से मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में लिपिड्स हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे सेलुलोज है, स्टार्च है जिसमें मिलियंस ऑफ यूनिट्स भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली कॉम्प्लेक्स इन नेचर। दे शो स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड्स के ब्रेक होने में टाइम लगता है और उनके दोबारा बनने में भी टाइम लगता है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि पोलर नहीं होते, इसलिए ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते आमतौर पर। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन, पेट्रोल, ईथर इनमें डिज़ोल्व होते हैं। गिव पुअर यील्ड। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की आमतौर पे यील्ड इतनी बेटर नहीं होती जितनी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की होती है। पुअर यील्ड होती है। दे शो आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आइसोमेरिज्म है, जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के कंपाउंड को पेपर पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है और वो कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपस में डिफरेंट होती हैं। हैव नॉन आयोनिक नेचर। Cracking is a process of breaking higher hydrocarbons having high boiling point into low hydrocarbons having low boiling point in the absence of air on heating is called cracking. हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि आप कह लें कि वो हाइड्रोकार्बन जिनकी डिमांड कम है, उन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक किया जाता है हीट से, और ब्रेक करके उनसे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं जिनमें कम कार्बन के एटम्स होते हैं, जिनको लो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं। जैसे कि गैसोलीन की डिमांड ज़्यादा है, तो हायर हाइड्रोकार्बन से गैसोलीन बनाई जा सकती है। तो इस तरह से क्रैकिंग के प्रोसेस से लोअर हाइड्रोकार्बन बनाए जा सकते हैं। जैसे हेक्साडिकेन है C16H34, तो 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी क्रैकिंग करके इससे हेप्टेन बनाया जा सकता है। अब हेक्साडिकेन हायर हाइड्रोकार्बन है, हेप्टेन लोअर हाइड्रोकार्बन है, और इससे के साथ 3 मॉलिक्यूल इथीन के बनेंगे, वो भी लोअर हाइड्रोकार्बन है। प्रोपीन बनेगी, वो भी लोअर हाइड्रोकार्बन है। सो लोअर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय क्रैकिंग। क्रैकिंग की 3 टाइप्स हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में टेम्परेचर रेंज 450 टू 750 होती है। इसको हम थोड़ा लोअर ही कहते हैं, ये आप कह लें मीडियम है। जबकि कैटालिटिक क्रैकिंग में 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये लो है। और स्टीम क्रैकिंग में हाई है टेम्परेचर। तो थर्मल क्रैकिंग में मॉडरेट है, कैटालिटिक में लोअर है और स्टीम क्रैकिंग में
हायर है। ऐसा इसलिए है कि स्टीम में बिल्कुल स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। टेम्परेचर को बहुत कम टाइम के लिए हाई किया जाता है, स्टीम को मिक्स किया जाता है हाइड्रोकार्बन के साथ, ताकि फ्री रेडिकल्स ज़्यादा ना बने और ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अकसाम की ना बने, प्रोडक्ट्स की तादाद कम हो, जिससे प्योरीफाइड प्रोडक्ट बनेंगी और उनकी यील्ड भी ज़्यादा होगी। तो थर्मल क्रैकिंग में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, 70 एटमॉस्फेयर। कैटालिटिक क्रैकिंग में 2 एटमॉस्फेयर कम है, और स्टीम क्रैकिंग में बहुत ही कम है, 1 एटमॉस्फेयर। कैटालिटिक क्रैकिंग में जियोलाइट या फिर सिलिका और एलुमिना का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, और स्टीम क्रैकिंग में स्टीम खुद कैटालिस्ट का रोल प्ले करती है। थर्मल क्रैकिंग में प्रोडक्ट्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं आमतौर पे, और कैटालिटिक क्रैकिंग में गैसोलीन, हाई ऑक्टेन नंबर कंपाउंड्स बनते हैं, और स्टीम क्रैकिंग में लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं। तो स्टीम क्रैकिंग लोअर हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए बेहतर है। एक एमसीक्यू देखते हैं। फॉलोइंग इज डन एट हायर टेम्परेचर: थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग, ऑल। स्टीम क्रैकिंग इसका आंसर है 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर। Classification of organic compounds. Organic compounds are classified into two groups: open chain and cyclic. ओपन चेन को एसाइक्लिक भी कह सकते हैं। तो ओपन चेन फिर आगे स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में डिवाइड किए जाते हैं, जबकि जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक में रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम होते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक में रिंग में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन इनके एटम भी हो सकते हैं। तो होमोसाइक्लिक में कार्बोसाइक्लिक को आगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड किया जाता है। एलिसाइक्लिक में जैसे कि साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, और एरोमेटिक में जैसे बेंजीन है या बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं, क्योंकि उनके रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में जिसकी एग्जांपल आपके फ्यूरॉन है या इस तरह के पाइरिडीन है, इस तरह के कंपाउंड्स हैं जिनमें रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम भी होता है, उनको पहले डिवाइड किया जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। फिर जो अनसैचुरेटेड हैं वो एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक में डिवाइड किए जाते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जाता है। एक एमसीक्यू लेते हैं। फॉलोइंग इज हाइड्रोकार्बन: टॉलुइन, फ्यूरान, बेंजल्डिहाइड, एनिलीन। अब इसमें ये देखें कि टॉलुइन जो है उसमें बेंजीन रिंग है जिसके साथ CH3 है। फ्यूरान में ऑक्सीजन आ जाती है, तो फिर ये हाइड्रोकार्बन ना हुआ। बेंजल्डी हाइड में भी ऑक्सीजन आ जाती है, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। एनिलीन में नाइट्रोजन है, तो आंसर है टॉलुइन। न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियस लिविंग स्पीशीज होती हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाती हैं। इसके फीचर्स होते हैं: न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज कंटेन्स अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे कि NH3 है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है जैसे NH3 और वाटर हैं। नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं जिस तरह से कि OH है। लिविस बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल्स। NH3 लिविस बेस है। लिविस बेस है कि जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सके। आयोडाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लीविंग ग्रुप। एलिमेंट्स विद लेसर इलेक्ट्रॉन फॉर्म स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स। जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन कम होती है वो ज़्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग को कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इसके फीचर हैं इनमें भी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, जैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, और NO2 प्लस है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। लेविस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, जैसे BF3 है, ये लेविस एसिड है, इसमें बोरॉन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप इज द सब्सटेंस व्हिच डिपार्ट्स विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जब किसी मॉलिक्यूल में होता है, किसी उसमें स्पीशीज में, कंपाउंड में, तो वहाँ से लीविंग ग्रुप अपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, दीज आर गुड लिविंग ग्रुप्स। HSO4 है, इनको गुड लिविंग ग्रुप्स कहा जाता है, ये आसानी से लीव कर जाते हैं। पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं जैसे फ्लोराइड, OH, RO नेगेटिव और H2N नेगेटिव हैं,
ये इतनी आसानी से लीव नहीं करते, इनको यहाँ से अपने कंपाउंड में से एलिमिनेट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। एमसीक्यू देखते हैं। फॉलोइंग इज ए गुड लीविंग ग्रुप, ब्रोमाइड, RO, अल्कोक्सी कहते हैं, RO नेगेटिव, अल्कोक्सी, हाइड्रोक्सी और NH3। तो इनमें से ब्रोमाइड जो है ये गुड लिविंग ग्रुप है, OH, NH3 और RO जो है ये पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।